हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ब्लिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृंदावन के श्री राधा दामोदर मंदिर के बारे में, जहां 4 परिक्रमा करने पर संपूर्ण गिरिराज परिक्रमा का फल मिल जाता है। सनातन गोस्वामी का नियम था गिरि गोवर्धन के नित्य परिक्रमा करना। अब उनकी अवस्था 90 वर्ष की हो गई थी। नियम पालन मुश्किल हो गया था, फिर भी वो किसी भी प्रकार निभाए जा रहे थे। एक बार वे परिक्रमा करते हुए लड़खड़ा कर गिर पड़े। एक गोप बालक ने उन्हें पकड़कर उठाया और कहा, बाबा, तो पे 7 कोस की गिरि गोवर्धन परिक्रमा अब ना हो सके, परिक्रमा के नियम छोड़ दे। बालक के स्पर्श से उन्हें कंप हो आया। उसका मधुर कंठस्वर बहुत देर तक उनके कान में गूंजता रहा, पर उन्होंने उसकी बात पर ध्यान न दिया, परिक्रमा जारी रखी। एक बार फिर वे परिक्रमा मार्ग पर गिर पड़े। देव योग से वही बालक फिर सामने आया। उन्हें उठाते हुए बोला, बाबा, तू बूढ़ा हो गया है, ताऊ माने ना है परिक्रमा किए बिना। ठाकुर प्रेम ते रिझे, परिश्रम ते ना आए। फिर भी बाबा परिक्रमा करते रहे, पर वे एक संकट में पड़ गए। बालक की मधुर मूर्ति उनके हृदय में गड़ कर रह गई थी। उसकी स्नेहमयी बातचीत उनसे भुलाई नहीं जा रही थी। वे ध्यान में बैठते तो भी उसी की छवि आंखों के सामने, खाते पीते सोते जागते हर समय उसी की याद आती रहती थी। एक दिन जब वे उसकी याद में खोए हुए थे, उनके मन में सहसा एक स्पंदन हुआ, एक नई स्फूर्ति हुई। वे सोचने लगे, एक साधारण ब्रजवासी बालक से मेरा इतना लगा, इसमें इतनी शक्ति कि मुझ वयोवृद्ध बैरागी के मन को भी इतना बस में कर ले कि मैं अपने इष्ट तक का ध्यान न कर सकूं। नहीं, वो कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। जिसका इतना आकर्षण है, तो वो क्या मेरे प्रभु दीनदयाल ही है जो यह लीला कर रहे हैं। एक बार फिर यदि वो बालक मिल जाए तो मैं सारा रहस्य जाने बगैर न छोड़ूं। संयोग बस एक दिन परिक्रमा करते करते वो मिल गया। फिर परिक्रमा का नियम छोड़ देने का वही आग्रह करना शुरू किया। सनातन गोस्वामी ने उनके चरण पकड़कर अपना सिर उन पर रख दिया और लगे आर्तभर स्वर में कहने लगे, प्रभु, अब छल न करो, स्वरूप में प्रकट होकर बताओ मैं क्या करूं। गिरिराज मेरे प्राण है, गिरिराज परिक्रमा मेरे प्राणों की संजीवनी है। प्राण रहते इसे कैसे छोड़ दूं। भक्तवत्सल प्रभु सनातन गोस्वामी की निष्ठा देखकर प्रसन्न हुए, पर परिक्रमा में उनका कष्ट देखकर वे दुखी हुए बिना भी नहीं रह सकते थे। उन्हें भक्त का कष्ट दूर करना था, उसके नियम की रक्षा भी करनी थी। उपाय करने में देर भी क्या करनी थी। सनातन गोस्वामी ने जैसे ही अपनी बात कह चरणों से सिर उठाकर उनकी ओर देखा, उत्तर के लिए उस बालक की जगह मदन गोपाल खड़े थे। वे अपना दाहिना चरण एक गिरिराज शिला पर रखे थे। उनके मुखारविंद पर मधुर स्मित थी, नेत्रों में करुणा झलक रही थी। वे कह रहे थे, सनातन, तुम्हारा कष्ट मुझसे नहीं देखा जाता। तुम गिरिराज परिक्रमा का अपना नियम नहीं छोड़ना चाहते तो इस गिरिराज शिला की परिक्रमा कर लिया करो। इस पर मेरा चरण चिन्ह अंकित है। इसकी परिक्रमा करने से तुम्हारी गिरिराज परिक्रमा हो जाया करेगी। इतना कह मदन गोपाल अंतर्ध्यान हो गए। मदन गोपाल चरणांतिक उस शिला को भक्तिपूर्वक सिर पर रखकर अपनी कुटिया में गए, उसका अभिषेक किया और नित्य उसकी परिक्रमा करने लगे। उस शिला में श्री कृष्ण जी का चरण चिन्ह, गाय के खुर के चिन्ह एवं बंशी का चिन्ह अंकित है। वो शिला वृंदावन में श्री राधा दामोदर मंदिर में विद्यमान है। ऐसी मान्यता है, राधा दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमा लगाने पर गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिल जाता है। आज भी कार्तिक सेवा में श्रद्धालु बड़े भाव से मंदिर की परिक्रमा करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी रोचक और उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।